ये हमारे, ये फिटे हुए सुअर, ठीक है, ये ग्रोसरी वाले, मेरा बस नहीं चलता, यकीन करो। मैं वहाँ होता ना, मैं बेल्टे बेल्टे मार मार के ना इनके बदन सुझा देता। दंद कट रहे हैं। तुम्हारी 75 साल बहन का रिश्ता हुआ है जिसका कोई, जिसे कहते हैं बाली बारस नहीं था, और तुम्हारी दांत ही नहीं बंद हो रहे। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, मेरे पास आपके लिए दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अभी ट्राई नेशन सीरीज खेलने वाली है अफगानिस्तान और यूएई के अगेंस्ट, और उसके फौरन बाद आपका एशिया कप भी है। इस हवाले से ये जो दो आपकी बैक टू बैक सीरीज आ रही हैं, दो अंदर की बातें हैं, शेर के मुंह में हाथ डाल के नहीं निकाली, बड़े आराम से ये दोनों चीजें मेरे तक पहुंच गई। तो जरूरी नहीं है कि हर खबर हासिल करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़े, कभी कभी कोई चीजें। तो बाकी सबका भी शुक्रिया जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। फ्यूचर में इंशाल्लाह हम ज्यादा विनर्स रखेंगे ताकि ज्यादा लोगों को हम यहां से इनाम भेज सकें। अच्छा, दो खबरें। नंबर वन ये कि अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो की थी कि पाकिस्तान की जो ट्राई नेशन सीरीज है, जो कि मुझे पाकिस्तान की टीम के ऊपर सबसे ज़्यादा गुस्सा पता है किस बात पर आता है? मेरी फीलिंग्स हर्ट हुई, चलो ठीक है यार। मैं जो कि क्रिकेट के ऊपर काम करता हूँ, रोज़ाना कई लोगों से मिलता हूँ जो क्रिकेट टीम के फैंस हैं, उनके अपने फेवरेट प्लेयर्स हैं। अब जब मैं उनको दुखी देखता हूँ, डाउन देखता हूँ, यार मुझे अंदर से बहुत गुस्सा चढ़ जाता है। मैं ना अंदर से उड़ जाता हूँ। अपने ऊपर आई भी मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन यार अपने लोगों के साथ ज़्यादती नहीं बर्दाश्त होती मेरे से। और वो जो मुझे किसी और हिसाब किताब में भी जानते हैं, उनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। लोगों के साथ ज़्यादती मुझसे नहीं बर्दाश्त होती। आज तीसरा ओडीआई मैच हारने के बाद जब टीमें आपस में मिल रही थी। नमस्कार दोस्तों, तो आज अपन एशिया कप को लेकर पाकिस्तान में बिग अपडेट आई है। उनके जो 15 प्लेयर हैं उनमें कौन कौन से प्लेयर हो सकते हैं वो देखते चलिए आप। शारजा में है जहां पे आपको स्पिन ट्रैक मिलने हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल कंडीशंस। और अफगानिस्तान तो वैसे ही बड़ी मुश्किल टीम है। शारजा में अगर आपने उनके अगेंस्ट खेलना है तो मेरी सजेशन ये थी कि आपने पाकिस्तान में जहां भी कैंप लगाना है ना, आप वो अपने मुल्तान वाले दोनों पंखे निकाल के रख लें और फुल स्पिन ट्रैक बनाएं। पाकिस्तान के जितने स्पिनर अवेलेबल हैं, चाहे वो टेस्ट भी खेलते हैं या साजिद नुमान, आप उनको भी बुलाएं। आपके अपने वाइट बॉल के स्पिनर भी यहां पे मौजूद हैं। आप लड़कों को प्रॉपर स्पिन ट्रैक बना के तैयारी करवाएं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक नई बात चल रही है जो कि बड़ी अच्छी डायरेक्शन में मुझे जाती हुई नजर आ रही है। सो क्रिकेट बोर्ड में किसी ने मशवरा दिया कि ट्राई नेशन सीरीज का जो हमने कैंप पाकिस्तान में लगाना है, वाई नॉट के हम ये कैंप जाके शारजा में ही लगाएं। गुड जॉब भाई, गुड जॉब, अच्छी सोच है ये। सो ये एक आइडिया निकल के बाहर आया है कि 22 अगस्त को पाकिस्तान टीम मोस्ट प्रोबेबली ट्रेवल करेगी शारजा। अगेन ये तय नहीं है, ये डेवलपिंग स्टोरी है। मैं हमेशा बताता हूं, डेवलपिंग स्टोरी का मतलब होता है कि एक चीज की अभी बात चल रही है, ये तय नहीं है। वो लोग खबरें चला देते हैं ना कि ऐसा तय पा गया है, इतने हमने जज्बाती नहीं होना। सो डेवलपिंग स्टोरी है। ये आइडिया शेयर किया गया है क्रिकेट बोर्ड के अंदर कि हम पाकिस्तान टीम को 22 तारीख को ट्रेवल करवाते हैं शारजा। वहां जाके ये 23 तारीख से अपना कैंप लगाएंगे शारजा में, जहां पे आपने ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है। प्रॉबेबली आप आईसीसी एकेडमी में भी एक दो ग्राउंड यूज कर सकते हैं फॉर द एशिया कप की तैयारी के लिए। सो आपकी 22 को अगर आप जाते हैं, आपके पास 23, 24, 25, 26, 27, 28, आपके पास अच्छे 6 दिन मौजूद होंगे। यानी एक हफ्ता हम मान के चलते हैं, क्योंकि 29 से आपकी ट्राई नेशन सीरीज शारजा में शुरू होनी है, जहां पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का है। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। ये सुन के मुझे बड़ा हौसला मिला। ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आई होप कि ये कंफर्म हो जाए। और अगर पाकिस्तान टीम 21, 22 या 23 को भी शारजा चली जाती है और अपना कैंप वहां जाके लगाती है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके भाई ने आपको काफी पहले यह खबर बता दी थी। दूसरी खबर जो कि कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, को सुन के मुझे कोई ज्यादा अच्छा नहीं लगा। आमतौर पे जब आपकी टीम कहीं पे ट्रैवल करती है आउट ऑफ कंट्री, तो 15 प्लेयर अनाउंस होते हैं। 15 प्लेयर आपके अनाउंस होते हैं किसी भी सीरीज या टूर्नामेंट के लिए। लेकिन आईसीसी या एशियन क्रिकेट काउंसिल, मतलब जो भी आपका कोई अगर 2 मुल्कों से ज्यादा कोई टूर्नामेंट है, तो टूर्नामेंट आपको अलाउ करता है। चलो हम आईसीसी का मान के चलते हैं, आईसीसी भी आपको अलाउ करता है कि आप 15 से ज्यादा प्लेयर भी ट्रैवल कर सकते हो आप। लेकिन जब कोई आईसीसी का टूर्नामेंट है तो आईसीसी खर्चा उन 15 लोगों का उठाएगा। उसके ऊपर जितने लड़के आप लेके जा रहे हो वो खर्चा आपका है।
मिसाल के तौर पे अगर किसी टूर्नामेंट में, आईसीसी के टूर्नामेंट में 17 या 18 प्लेयर जाते हैं तो 15 का खर्चा आईसीसी उठाएगा क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है। कि शुक्र है इस फरीजे से भी जान छूटी है। किस चीज की तुम्हें खुशी है? 34 साल बाद तुम 10 नंबर टीम से आ रहे हो, रैंक्ड 10 थी वो इस सीरीज में जब आए हैं, 10वें नंबर पर थी, जिसके अगले वर्ल्ड कप के चांसेस के घोड़े लगे पड़े हुए हैं। उनको ऑस्ट्रेलिया भी मार कर गया है, उनको समझ नहीं आ रही अपनी टीम के बैलेंस की। वो रैंक्ड 10 टीम तुम्हें सूत गई है 2-1 से, और उसमें से भी एक मैच तुम्हें 2 लड़कों ने जितवा दिया, इसने हसन नवाज ने और हुसैन तलत ने। जिस ग्रोसरी वाले ने सबसे ज़्यादा गंद किया है, जो सीनियर प्लेयर्स हैं वही दांत निकाल रहे हैं। मैं तो इनकी शक्लें देख देख के हैरान हो रहा, और वहाँ पर मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था। ये ऐसे बेशरम हैं, ये ऐसे डीठ हैं। ये हमारा कप्तान, उसकी तुम लोगों ने वो देखी है प्रेशर में उसने जो बातें की हैं, उसने सारा मलबा डाल दिया पहले 3 के ऊपर कि वो पहले 3 विकेटें जो गिरी हैं कि हमारी पहले 3 विकेटें असल में जल्दी गिर गई। साइम, अब्दुल्ला और वो क्या नाम है उसका यार, तीसरा कौन आउट हुआ था? साइम गया है, अब्दुल्ला शफीक गया है, उसके बाद तीसरा बाबर आजम आउट हुआ है। नहीं, बाबर आजम तो बाद में आउट हुआ है। तो कौन था यार? एक सेकंड रुको ज़रा। ये हाल कर दिया इन लोगों ने, दिमाग जिसे कहते हैं ना पागल कर दिया। तीसरा कौन आउट हुआ था यार? आजा भाई, 202 रन से मैच हार गए हैं और दांत ऐसे निकाल रहे हैं जैसे 202 नहीं 402 रन से इन्होंने मैच जिसे कहते हैं करवाया फारे। अच्छा हाँ, ये जिसे कहते हैं साइम और अब्दुल्ला शफीक, इनके ऊपर डाल दिया, और फिर बाद में एंड पे कह दिया वो नहीं, हमारी 3 विकेटें पहले ज़रा जल्दी गिर गई। और तुम्हारे ओपनर अगर जल्दी चले गए हैं, 16 मरतबा क्रिकेट की तारीख में ओडीआई में 16 मरतबा, ये भी मैंने ना तुम लोगों के लिए, तुम लोगों को तो पता है यार, मैं तुम लोगों के साथ ज़रा स्टैट वाइज तुम लोगों को ना प्रॉपर एक वो गाइडेंस देता हूँ ना, जस्ट टू मेक श्योर कि मेरे पास डाटा हो। 16 मरतबा क्रिकेट की ओडीआई तारीख में, ठीक है, किसी भी एक टीम के पहले 4 में से 3 जो हैं वो 0 पर आउट हुए हैं। 16 मरतबा जब से ओडीआई क्रिकेट खेली जा रही है कि पहले 4 में से 3 आपके 0 पर आउट हुए हैं, ठीक। उन 16 में से 7 मरतबा पाकिस्तान की टीम के आउट हुए हैं। किसी और टीम के पास ये रिकॉर्ड नहीं है, तो ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ। मिसबा के टाइम पर भी हो जाता था, बाकियों के भी टाइम पर हो जाता था, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से आप मैनेज कर लेते हैं ना। तो सरकार, आप कप्तान थे, आप मैनेज करें, आपने पकड़ के उनके ऊपर डाल दिया। सीरीज़ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, फलाना हो गया, टिमकाना हो गया, ऊपर से दांत ऐसे निकाल रही हैं कि जैसे ये सीरीज़ जो है, सीरीज़ छोड़ो, ये ऐसे दांत निकाल रहे थे जैसे ये वर्ल्ड कप जीत गए हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब हमें पता था पिच के ऊपर 3rd गेम है, ये है तो वो है। भाई तुम्हें पिच रीड भी नहीं करनी आती, इसका मतलब है आपको नहीं पिच रीड करनी आती, कि आपको दिन टाइम की पता ही नहीं है कि पिच कैसे बिहेव करेगी, बाकी कैसे। वी वर गुड फॉर 40 ओवर्स, सर यू वर नॉट गुड फॉर 40 ओवर्स। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि आपने 40 ओवर्स में उनकी कितनी विकेटें निकाली थी? 4। जबकि आपको पता भी है उनके मिडिल ऑर्डर में असल कुलाड़े हैं, उन्हीं में से 1-2 खड़े होते हैं और सारी गेम तितर बितर कर देते हैं। आपके साथ ये तीनों मैचेस में यही हुआ है, तीनों मैचेस में आपके साथ यही हुआ है कि आप उनका मिडिल ऑर्डर आकर आपको पकड़ लेता है, क्योंकि आपके मिडिल ओवर्स में आपके पास बॉलर ही कोई नहीं होता। आपने रेलू कट्टे खिलाए में, किसको फुद्दू बना रहा है भाई? ये 25 करोड़ जीते जागते अवाम है जिनको अपनी क्रिकेट से प्यार है, वो क्रिकेट को समझते हैं। ग्रोसरी वाले ऐसा नहीं है कि वो जिसे कहते हैं मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं और उनको पता ही कोई नहीं है। वो रोटी को चूची कहते हैं, मुंह की जगह नासों में सालन डालते हैं। उनको कहो रोटी खुल गई है तो वो जाकर देखना शुरू हो जाते हैं कि किस भैंस का नाम रखा हुआ है रोटी। अजीब बातें करते हैं यार। अवर एग्जीक्यूशन वॉज गुड, योर एग्जीक्यूशन वॉज एब्सोल्युटली एफ। गुड घंटे का। अच्छा, ये फिर उसके बाद हमारा, अब मैं क्या बात करूं, वो बाबर आजम भी वहाँ खड़े होकर स्माइलें दे रहा है। टोटल भजन आपने 56 स्कोर किया 3 मैचेस की सीरीज़ में। ये दांत निकालने वाला टाइम है। सारी दुनिया आपको क्रिटिसाइज़ कर रही है, क्रिटिसिज्म से तो आगे चले गए हैं। वहाँ मेरे हरदिल अजीज़ बोबी भाई, वो भी खुशबाश फेर रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं। ठीक है, ज़िंदगी गुले गुलजार है, घंटा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। 18-19 की बैटिंग एवरेज है, 50-60 का स्ट्राइक रेट है, और ठीक है, चल रहे हैं, निज़ाम चलने दो। किसी ने क्या ही उखाड़ लेना है, सेटिंग बनाई भी है हर जगह अपनी। वो शेखुपुरे के कुजराले का जॉन विक है, वो भी ठीक है।
वो मुझे तो उसके वो ज्ञान याद आते हैं जो पता नहीं वो शादाब सलमान भट्ट के बीच में बैठ के दे रहा होता था। ये और शादाब जो ज्ञान फैलते थे उधर वो उस प्रोग्राम में, पता नहीं किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आता था, उसमें पता नहीं किस चैम्पियंस ट्रॉफी के टाइम पे, ट्राई नेशन सीरीज़, ये उस टाइम के और उसी टाइम के फ्रेम में ना ये चैम्पियंस ट्रॉफी, ट्राई नेशन सीरीज़ उस टाइम का ये चल रहा है। ये जो ज्ञान फैलते थे आपकी सोच है, ये हमारे जॉन विक साहब शेखुपुरे के गुजराले के, ये इसको ऐसे इसको वैसे, ये मैंटेलिटी होती है, फलाना होता है, टिमकाना होता है। जदों आप करन आए हो फिर ये सारे T20 के बॉलर रह गए हैं, सारे T20 के बैटर रह गए हैं। ODI क्रिकेट थोड़ी सी लंबी क्रिकेट हो तो भाई साहब इनको सबको, इनके एक तो होता है ना ग्लूकोज की बोतल लगवा दो सरकार, एक इनको बोतल लगी हो और 2 इनकी जेबों में हो। ये 3-3 ड्रिपें ऊपर तले लगेंगी ना तो इनके 50 ओवर निकलते हैं। ये जब फील्डिंग कर रहे होते हैं, गेंद के पीछे भाग रहे होते हैं, तो आप उसी टाइम देख लें। वो अब्दुल्ला शफीक को चेक करो, उसकी अब्दुल्ला शफीक की पिछले मेरा ख्याल है कोई 18 मैचेस में कितने, किधर गया अब्दुल्ला शफीक, अब्दुल्ला शफीक 8 ODIs के अंदर पिछले 125 रन हैं, 15.6 की बैटिंग एवरेज है, 63 का स्ट्राइक रेट है, कोई सेंचुरी नहीं, कोई 100 नहीं। भाई तू किस चक्कर में दांत निकाल रहा था भाई? टेक्स्ट बुक प्लेयर साहब, तुझे निसाब में ना शामिल कर लें पंजाब जिसे कहते हैं टेक्स्ट बुक बोर्ड के या फेडरल बोर्ड के, हैं? इतना तू टेक्स्ट बुक प्लेयर है तो तुझे उसमें शामिल कर लेते हैं। भाई माफ़ी शाफ़ी नहीं है भाई, दिल सड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब दिल्ली कह सकता हूँ, सड़ा तो वैसे और भी बहुत कुछ हुआ है, फिलहाल तुम दिल पे गुजारा कर लो। इधर लोगों के बेचारों की नींदें हराम, रातों को उठ के इनके मैच देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा होता हूँ, इनके मैचेस देख रहे होते हैं, इनके बारे में बात कर रहे होते हैं। ये बेशर्मों का टोला, इनको शर्म ही आई नहीं है, वहाँ बैठे दांत निकाल रहे हैं। कोई कम से कम शक्ल ही बना लो कि लोगों को ये आसरा हो कि यार इसको बुरा लगा, मेरे से नहीं परफॉर्म हुआ। ऐसे मुतमईन जिसे कहते हैं बेगारतों की तरह घूम रहे हैं कि बहुत ठीक है चल रहा है, निज़ाम चलने दो। ये क्रिकेट खेल रहे हो तुम, ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हो। एब्सोल्युटली पैथेटिक। ना कप्तान को अपनी समझ आ रही है, ना कोच को समझ आ रही है, ना बैटिंग लाइनअप को अपनी समझ में आ रही है। और सलमान अली आगा को चांस मिला है, उसको भी लगता है जैसे ही उसको पता लगा कि हाँ मेरी अब जगह पक्की हो गई, वो भी ईजी हो गया। वो T20 का कप्तान है भाई, तू वाइस कप्तान है, तू जिम्मेदारी ले ले। 30 करके ये चला गया। इनिंग बिल्डअप करो भाई, इनिंग नहीं बिल्डअप करनी आती, 50 ओवर नहीं खेले, दोबारा भेजें तुम्हें लिस्टे में सबको। एक तो ये ग्रोसरी वाले जाते ही नहीं है वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास के लिस्टे में। पता नहीं यार ये इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसे कौन से पहाड़ जैसे कहते हैं खोदते हैं कि थोड़ा सा इंटरनेशनल टूर करके आते हैं, अब हम रेस्ट करेंगे, बहुत काम कर लिया है। क्या करवाया उन्होंने तुमसे क्रिकेट के अलावा? अपने बिस्तरे सीधे करवाते रहे हैं होटल वाले, हैं पाड़े धुलवाते रहे हैं तुमसे, क्या पोछा लगवाया है? वो भी ज़बान से पोछा लगा। ग्रोसरी वाले शक्ल नज़र आनी चाहिए, कंघी करूँगा अभी टाइलों में देखकर। क्या किया तुमने सिवाय क्रिकेट खेलने के? वो इससे पिछली जो हमारी जनरेशन थी वो कम से कम इस काम में ठीक थी कि यार वो इंटरनेशनल टूर्स के बाद आकर ना 1-2 दिन रेस्ट करते थे और उसके बाद वो अपने अपने क्लब्स में, अपने डिपार्टमेंट्स में जहाँ कहीं भी क्रिकेट खेल रही होते थे, वो चल रही होती थी, वो घुस जाते थे उसमें। इन शॉर्ट यार कप्तान हमारा क्लूलेस है, बैटिंग हमारी उस तरीके से नहीं चल रही, बॉलिंग हमारी नहीं चल रही, ऑलराउंडर्स के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। कोई टीम प्लानिंग नहीं नज़र आती, कोई जिसे कहते हैं गेम अवेयरनेस नहीं नज़र आती, कोई इनको स्टैट्स का नहीं पता, इनको यही नहीं पता कि इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट पहले बैटिंग करनी है तो कितने रन करने हैं, सेकंड बैटिंग करनी है तो क्या करना है। इनको ये भी नहीं पता होगा कि वेस्ट इंडीज़ रिसेंट टाइम्स में 12 मरतबा चेज़ करके जीता है, 2 मरतबा अब वो जिसे कहते हैं पहले बैटिंग करके तो टारगेट लगा कर जीता हुआ है। वेस्ट इंडीज़ इज़ अ गुड चेजिंग साइड। इनको ये भी नहीं पता होगा कि वेस्ट इंडीज़ इन रिसेंट टाइम्स आखिरी 10 ओवर्स में, यानी कि ODI क्रिकेट का जो आखिरी पावर प्ले होता है 10 ओवर्स वाला, 40 से लेकर 50 ओवर्स तक, उसमें सबसे ज़्यादा फेंटा लगाने वाली टीम है। एवरेज 10+ रन्स का जिसे कहते हैं रन रेट है इनका आखिरी 10 ओवर्स में, यानी कि ये रेगुलर आखिरी 10 ओवरों में 100 मारते हैं। कोई दुनिया की दूसरी टीम नहीं है, ना इंडिया, ना ऑस्ट्रेलिया, ना साउथ अफ्रीका, ना न्यूजीलैंड, ना इंग्लैंड, कोई और टीम नहीं है। दे आर दी ओनली वंस कि जो रेगुलरली 10+ रन पर ओवर अचीव करते हैं आखिरी 10 ओवर्स में। इनको नहीं पता होगा, मैं इनके दंद इनके कटवा लो, जैसे छोटे बच्चे प्ले लैंड में आकर दंद कट रहे होते हैं, झूले की नहीं भी समझ आ रही तो भी कह रहे हैं कि यार ठीक है झूला तो है ना, समझ नहीं आ रही तो क्या दंद कटो इसके आगे खड़े होके। ये इनका वो वाला चक्कर है। तो यार ये अपनी बेशर्मियाँ, डिटाइयाँ, ये सब बंद करो यार।
किसी दूसरे गरीब के बच्चे को भी चांस दे दो, अगर ये ग्रोसरी वाले नहीं चल रहे। वसीम जूनियर किधर है, उस गरीब की शादी हुई, उसे टीम से बाहर कर दिया। तुम उसके क्या रिश्तेदार हो? उसने कोई जैसे कहते हैं लव मैरिज कर लिया, पसंद की शादी कर ली है, तुम सारे नाराज़ हो गए हो, उसे टीम से बाहर कर दिया। फट्टा बिट्टू के ऊपर 2023 के वर्ल्ड कप में जहाँ जाकर चेक करें आपके बाकी बॉलर्स का क्या हाल किया था टीम्स ने, वहाँ पे आपका सबसे जिसे कहते हैं बेस्ट बॉलर कौन था? वसीम जूनियर। बाहर कर दिया आपने, पता ही कोई नहीं क्यों। आकिब जावेद की एग्जांपल मैं 10 दफ़ा कोट कर चुका हूँ, उसको बाहर कर दिया। पिछली ओडीआई सीरीज़ में आपका सबसे बेस्ट बॉलर था। जमान खान किधर है, कोई पता नहीं। शाहनवाज दानी किधर है, कोई पता नहीं। देर आर सो मैनी केसेस भाई। तो बस ये कोई अजीब ना दोस्तों यार उनकी टीम बनी हुई है तो जलील हो रहे हैं, हमें भी साथ में करा रहे हैं।